हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आप ही लोगों के अलग अलग टाइप के कमेंट्स रहते हैं। मैं कमेंट्स रीड ज़रूर करता हूं, हालांकि हर एक को रिप्लाई करना थोड़ा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट कमेंट्स को अगर मैं रीड कर लूँ तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे ऐसे हैं जो कि अगर हम लोग जोड़ के बात कर रहे हैं तो एक ही टाइप का मतलब आप आउटकम चाहते हो। मतलब अगर मैं बात करूँ ये वीडियो किस लोगों ने देखना चाहिए, तो सबसे पहले अगर आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो ज़रूर आप लोगों ने देखना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप लोगों ने डेफिनेटली इसको देखना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो तीसरा सवाल जो आता रहता है, क्या बाज़ार गिरेगा? अगर गिरेगा तो कब तक रिकवर होगा? राइट, मतलब जो गिरावट के चलते हम लोग बोलते हैं ना, जो एक फोबिया होता है कि अरे गिरेगा तो मैं हायर लेवल पे तो पैसा लगा के अटक तो नहीं जाऊंगा, तो उनके लिए भी है। सो दोस्तों, बहुत सारे पॉइंट्स में इसमें रखने वाला हूँ। पहले मैं कुछ 5 बातें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जो कि बाजार में फिलहाल यहाँ पे चल रही है, एंड उसके बाद मैं कंक्लूजन के ऊपर वापस यहाँ पे लौट के आने वाला हूँ। सो ज़रूर आखिरी पॉइंट भी ज़रूर देख लेना क्योंकि वो मेन पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं वापस नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स देख लेते हैं आज के दिन। ठीक है, 100 पॉइंट्स के आसपास कह सकते हैं। बीच में 50,000 भी कट किया था, बहुत अच्छा लगा था। देन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग। निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करें तो वो भी आप देख सकते हो, ओके ओके ही था। ओपनिंग क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम, राइट। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। अभी हम लोग आने वाले 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर, जो कि आप लोगों के जो ये सवाल है शायद से जवाब इनडायरेक्टली आपको दे सके। सो दोस्तों, नंबर 1 खबर जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आज ही के दिन ये अपडेट आया जो कि वर्ल्ड बैंक के चीफ ने ये बातें बोली है। यस, मैं ये वापस कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, बट ऑब्वियसली आप लोगों ने निगलेक्ट भी नहीं करना है, राइट। ऐसा नहीं होना कि चाहिए कि हर एक चीज़ को हम लोग इग्नोर ही कर रहे, ऐसा नहीं। कंसिडर सबका, बोलते हैं ना, जो सुनो सबकी करो दिल की, वैसी है। तो सारी चीज़ें सुनना ज़रूर है। तो क्या यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के चीफ ने बोला है कि इंडिया, यूएस एंड चाइना की अगर हम लोग बात करें, ये आगे ग्लोबल ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो इनके ये बड़े ड्राइवर्स रहने वाले हैं। मतलब ये जो 2020 था, राइट, एंड अभी ये 21 चल रहा है, एंड इसके आगे की जो दुनिया रहने वाली है उसमें यूजुअली अगर हम लोग बात करें तो ये 3 कंट्रीज़ प्राइमरीली यहाँ पे बताई जा रही है। 3 कंट्रीज सबसे ज़्यादा हम लोगों को स्ट्रॉन्गेस्ट रिबाउंड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इन 3 कंट्रीज से एक्सपेक्टेशन है। सो नंबर 1 कौन है? तो ऑब्वियसली बताया जा रहा है कि यूएस से सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। नंबर 2 चाइना की ग्लोबल ग्रोथ बहुत ही मतलब अच्छी रहेगी। एंड अगर हम लोग बात करें थर्ड, इंडिया पे फोकस रहने वाला है। एंड इसमें अगर मैं खास बात करूँ तो इंडिया अलग से क्यों है, तो दोस्तों ये एक इमर्जिंग मार्केट है। यूएस एंड चाइना अगर देखा जाए तो ज़बरदस्त ऑलरेडी है, बट इंडिया की स्पेशलिटी की अगर हम लोग बात करें, इमर्जिंग मार्केट में अगर कोई पैसा लगाता है तो उसके लिए इंडिया पे ज़्यादा फोकस रखा जाता है, राइट। तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं, अगर एक वर्ल्ड बैंक के चीफ भी ये बात बोल रहे हैं कि आगे फ्यूचर की ग्रोथ के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ये 3 कंट्री हम लोग को बाकी दोनों से लेना देना नहीं, बट इंडिया ज़रूर हम लोग कह सकते हैं। एंड चलो एक बार चाइना तो कट कर ले, यूएस की बात करें तो यूएस का मार्केट भी आप लोगों को पता है, हमारा मार्केट भी यूजुअली उन्हीं के साथ चलते हुए देखने को मिलता है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि फ्यूचर में ज़रूर बाकी की चीज़ें अच्छी तरीके से ग्रोथ वे में रहेगी तो हमारे मार्केट में भी हम लोग को ग्रोथ यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलने वाली है। सो ये पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर कंसिडर यहाँ पे करना चाहिए, जो कि वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर डेविड, उन्होंने यहाँ पे ये बातें बोली है। सेन अगर हम लोग बात करें सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, एंड वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी लोगों को याद होगा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आप लोगों ने देखी, एंड वहाँ पे शक्तिकांता दास जी ने एक पॉइंट ज़बरदस्त बोला है कि रेट कट से रिलेटेड या फिर रेट कट या फिर अनचेंज से रिलेटेड ये तब तक रहने वाले जब तक कोविड का क्राइसिस रहेगा। लिक्विडिटी की बात करें, जब भी मार्केट को ज़रूरत पड़े आरबीआई यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करने वाले हैं। उन्होंने अलग अलग यहाँ पे लिक्विडिटी भी प्रोवाइड की है, जो कि हम लोगों ने देख लिया। 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी अलग अलग जगह पे भी हम लोग को कल के दिन देखने को मिली थी। सो आरबीआई की तरफ से भी पूरे इंडियन मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट है, एंड आरबीआई ने भी ये बात बोली है कि यहाँ पे इंडिया आगे अच्छा खासा और भी परफॉर्मेंस यहाँ पे देने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें तो इसी से रिलेटेड वर्ल्ड बैंक की भी बात करें एंड आरबीआई की भी बात करें तो जीडीपी से रिलेटेड प्रोजेक्शंस, आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया से रिलेटेड जो प्रोजेक्शन पहले किए गए थे वो पहले कम किए गए थे, एंड उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे कहेंगे तो मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 स्टार्ट हो चुका है उसका जो प्रोजेक्शन है 10.1%, ये वर्ल्ड बैंक ने भी यहाँ पे
किया हुआ है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अलग अलग प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग नीचे भी स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं आईएमएफ का प्रोजेक्शन। यहाँ पे उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें तो फोरकास्ट किया है कि लगभग 12.5% तक का जंप इंडिया की जीडीपी में हम लोग को देखने को मिल सकता है। एंड जितने भी बड़े बड़े दिग्गज रेटिंग एजेंसीज रहती है या फिर जो जीडीपी का अनुमान बताते हैं, उन्होंने भी समवेयर अराउंड 12, 12.5, 13% के आसपास बताया। एंड आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ने नियर बाय 10% के आसपास यहाँ पे बताया हुआ है। सो ओवरऑल इन चीज़ों को जोड़कर अगर आप लोग देखोगे तो ये बात समझ में आती है कि आने वाले ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे देने वाला ही रहने वाला है। प्लस अगर देखा जाए तो फिलहाल की जो सरकार हम लोग को देखने को मिल रही है, आत्मनिर्भर भारत को जितना ज़्यादा फोकस देगी उतना ही हम लोग कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिक लेवल के कंपनीज है उनमें भी ज़बरदस्त जोश हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। एंड वहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली फ़ायदा इंडियन मार्केट को भी यहाँ पे होने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो इक्विटी मार्केट एंड इक्विटी मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैसा हम लोग को देखने को मिलता है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू आते हुए देखने को मिल जाता है। हर कोई डायरेक्टली इक्विटी मार्केट को ट्रैक नहीं करता है, बहुत ही कम लोग यहाँ पे करते हैं। एंड जो मैक्सिमम लोग यहाँ पे करते हैं वो म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें तो पिछले 8 से 9 मंथ आप लोगों को पता है इतना खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, मतलब आउटफ्लो भी देखने को मिल रहे थे। फर्स्ट टाइम हम लोग को यहाँ पे इनफ्लो भी यहाँ पे देखने को अभी फिलहाल यहाँ पे मिल रहा है। सो बार बार जो सवाल आ रहे थे कि क्या म्यूचुअल फंड सिर्फ पैसा ही निकालते रहेंगे तो ये इनफ्लो कब लाएंगे। सो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को इनफ्लो की शुरुआत थोड़ी बहुत हिंट देखने को मिल रहे हैं। हालांकि हम लोग बिल्कुल नहीं कह सकते कि लगातार यहाँ पे इनफ्लो रहेगा, बट ये पॉइंट भी हम लोग कह सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड भी है वो भी यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग यहाँ पे रहने वाले एंड वहाँ से भी पैसा इंडियन इक्विटी मार्केट में यहाँ पे लगते रहने वाला है। सो ये सारी चीज़ों को अगर आप लोग जोड़कर देखोगे तो एक बात ज़रूर है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में बाजार यहाँ पे कोई ख़त्म नहीं होने वाला है। इनफैक्ट वो ऊपर जाने की ही चांसेस ज़्यादा है। एंड इसी के चलते अगर हम लोग बात करें तो अगेन कह रहा हूँ कि किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, बट आप सभी लोगों को पता है जो मार्केट के बिग बुल कहलाए जाते हैं राकेश झुनझुनवाला, सो उन्होंने भी प्रेडिक्ट किया था कि 2030 तक बाय 2030 हमारा निफ्टी 1 लाख तक जा सकता है। चलो 1 लाख छोड़िए, इसका 50% भी पकड़ लेना 50,000 जो कि करंट 15,000 पे। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी जंप यहाँ पे एक बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्लाइंडली इन चीज़ों को फॉलो करो, बट अगर मैं इतना भी अपने दिल से सवाल ये पूछूं कि 2030 तक आज मार्केट 15 है फॉर एग्जांपल, क्या 2030 तक बाजार 15,000 ही रहेगा या फिर उसके नीचे रहेगा? तो आप लोगों को भी पता है इसका जवाब डेफिनेटली अलग है एंड वो यही है कि बाजार ज़रूर ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। सो दोस्तों इन सारी चीज़ों को अगर आप लोग जोड़कर देख लो तो एक पॉइंट आप लोगों को भी समझ में आ रहा है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो एंड बाजार गिरने से अगर आपको डर लगता है तो मैं वापस कहना चाहूँगा दोस्तों 2030 तक अगर आप यहाँ पे बाजार में इन्वेस्ट करके रहने वाले हो तो बहुत ही शानदार रिटर्न आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले। एंड ये अलग अलग ऐसे 4 से 5 पैरामीटर्स हम लोग को यहाँ पे ये चीज़ें बता रहे हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं आखिरी कंक्लूजन के ऊपर। जैसे मैंने कहा था कि ये 5 पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे बताते हैं, 4 से 5 पॉइंट कि यहाँ पे बाजार हम लोगों को, देखिए ये मत कहना कि कल जाके बाजार गिर गया, अरे सर आप बोल रहे थे ऊपर जाएगा। मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कल की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। जैसे वॉरेन बफे जी भी कहते हैं कि हम सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे बाजार ऊपर ही जाने वाला है, तो आपका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त रहना चाहिए अगर आपने अच्छे कंपनी में निवेश किया होगा तो। क्योंकि अगर हम लोग बात करते तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बाजार है वो कभी भी ऐसा नहीं चलता है, राइट। ऐसे कौन से स्टॉक चलते हैं? पेनी स्टॉक, आपको पता है वो जाते भी ऐसे और नीचे आते भी ऐसे। सो बाजार चलता कैसे आप लोगों को पता है, अप्स एंड डाउन्स, ये इस तरीके की बाजार की चाल होती है। बट आप ओवरऑल उसका एग्रीगेटली परफॉर्मेंस देखना क्या हो रहा है, ये अपसाइड में जा रहा है। बट ये जो गिरावट वाले जो माहौल है ना, ये देखिए ये जो सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गिरावट हुई करके वो उनको ये नज़र ही नहीं आता कि लॉन्ग लास्टिंग अगर आप लोग यहाँ पे होल्ड करते हो तो आपके पैसे बनने ही वाले हैं, वो गिरावट में भाग जाते हैं। एंड मैं वापस कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपको इस चीज़ से डर लगता है कि बाजार हमेशा के लिए डाउन ही रहा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इमर्जिंग मार्केट है इंडिया एंड 2020 बेस्ट एग्जाम्पल है। 2020 में आपने देखा क्या बाजार क्रैश नहीं हुआ? 40% गिरा था, 40-45% गिरा था। क्या आज बाजार ख़त्म है? आप सभी लोग देख सकते हैं, इनफैक्ट रिकॉर्ड बन गया, इतनी गजब की रिकवरी देखने को मिली है। सो याद रखना ये सारी चीज़ें जो कि अगर आपको लगता है कि बाजार गिरेगा तो कभी उठ नहीं पाएगा, अगर आपके पास अच्छे शेयर्स है वो ज़रूर बाजार कमबैक करेगा ही करेगा। एंड जितनी बड़ी गिरावट होती है ना दोस्तों, उतना ही बड़ा कमबैक भी होता है। यही चीज़ें हम लोगों को 2020 में देखने को भी मिली है। सो ये सारी चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस ऐड करती है, जो कि प्रैक्टिकल चीज़ है। ये कोई मूवी वाली बातें नहीं कि ख्यालों में चल रही है करके, ये रियल प्रैक्टिकल बातें हैं जो कि हम लोगों ने 2020 में भी देख लिया कि स्टॉक गिरे, सब गिरे, TCS हो, रिलायंस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, HCL टेक हो,
बैंक हो, HDFC बैंक हो, बजाज फाइनेंस हो, सारे के सारे स्टॉक गिर गए थे, 60-60% गिरे थे। आज क्या वो ख़त्म है? आज आप लोगों ने देखा है वो 100% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं। सो ओवरऑल कहानी वही सेम रहती है कि अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आप लोग बाजार में कौन सा भी स्टॉक खरीदो, आप एग्जिट ही करने वाले हो। सो जो 3 सवाल जो बार बार यहाँ पे पूछ रहे थे, मैं उनको यही कहना चाहूँगा, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो ज़रूर बाजार में इन्वेस्टेड रहो। ये कल गिरेगा, परसों गिरेगा, ये चीज़ें चलती रहती है, आती जाती रहती है। बाजार 10,000 भी आ गया तो याद रखना वो 20,000 भी जाने वाला है। ये चीज़ें चलती रहती है। एंड सर बड़ा क्रैश कब होगा, ये एक ज़बरदस्त सवाल है। बड़ा क्रैश दोस्तों कभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़े क्रैश के लिए जो रीज़न होता है ना, वो भी आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। मतलब क्या कोरोना आपने प्रेडिक्ट किया था? किसी ने भी नहीं किया था। यही तो रीज़न होता है, कोई बड़ा भूकंप, कोई बड़ा और ऐसा डिजास्टर, ऐसी कोई चीज़ जो कभी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वहीं पे इतनी बड़ी गिरावट होती है। 40-50% ऐसे नहीं गिरता बाजार, उसके पीछे का रीज़न होता है वो कभी ट्रैक ही नहीं कर पाओगे। ऐसे रीजंस रहते हैं, राइट। कोई सुनामी आ गई, कोई बहुत बड़ा बाढ़ आ गया, कोई बहुत बड़ा नुकसान आ गया, ऐसी चीज़ों से ही बाजार बहुत बड़ा विपरीत मतलब परिणाम उसके ऊपर होता है। एंड अगेन कहना चाहूँगा, अगर हो भी गया फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाजार को ऊपर ही जाना है। हमारे इंडियन मार्केट की बात यहाँ पे चल रही है। तो बस दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये 5 पॉइंट को अगर आप लोग देखोगे, ब्रॉडली सीखोगे। एंड जो मैं हमेशा एक सवाल आपको हमेशा पूछते रहता हूँ, क्या आपको लगता है जो निफ्टी 50 फिलहाल 15,000 है, 2030 तक वो कहाँ तक जाएगा? क्या 15,000 ही रहेगा? जो मैं हमेशा बोलता हूँ, तो निकल जाइए अगर आपके हिसाब से। मुझे भी पता है वो 15,000 नहीं, वो बहुत आगे रहेगा, चाहे वो 20 हो, 25 हो, चाहे राकेश झुंझुनवाला ने बोला है कि 1 लाख तक जाएगा, वहाँ तक भी ना हो, बट इतना पता है सभी लोगों को कि ऊपर जाएगा। तो अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो रोज के जो अप्स एंड डाउन है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये चीज़ें चलती रहेगी, साइकिल की तरह चलती रहती है, पहिए घूमते रहते। सो जितने भी पॉइंट्स थे, आई होप आशा करता हूँ आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। सो रिमेन इन्वेस्टेड, जो मैं बार बार बोलता हूँ, बाजार कितना भी गिरे याद रखो वो वापस कम बैक करने ही वाला है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, ये बात भी आप लोगों के दिमाग में फिट होनी चाहिए। क्वालिटी स्टॉक, हाँ 2-3 रुपये के स्टॉक में जाके बैठ जाओगे तो 2030 क्या, राइट, 3020 भी आ गया तो भी उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वही का वही रहेगा वो स्टॉक, राइट। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी फायदा होगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।